गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर के अक़लियती क़ायदीन, गैर सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, उलमा, मशाइख़ीन, तालीमी इदारों के ज़िम्मेदारान और समाजी कारकुनान ने कर्नाटका अक़लियती कमीशन के सदर निसार अहमद को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए आने वाले बजट में अक़लियतों के लिए बजट में इजाफ़ा करते हुए रोज़गार, तालीम और सेहत व दीगर शोबाजात में मुख्तलिफ स्कीमात के ज़रिए तरक्की देने पर जोर दिया। ये साल हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सिख, पंजाबी, सिंधी लोगों पे ध्यान दे और जो इतने साल से इग्नोर किए हम लोगों को, अभी ये साल हमारे लिए थोड़ा ज्यादा बजट रखे। हमने इसीलिए स्कूल कॉलेज के लिए 2 करोड़, पंजाबी कॉलोनी के लिए 2 करोड़ और हॉस्पिटल के लिए 2 करोड़, जिसमें हम सिर्फ पंजाबी लोग, सिंधी लोगों के लिए नहीं, बाकी कम्युनिटी के लोगों को भी साथ में जोड़ सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए ज्वाइंट कर सकते हैं। जिसमें तो मैं चाहता हूं कि अगर गुलबर्गा में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें सिटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो, तो ऐसी जो घातक बीमारियां हैं, जो पेंडेमिक बीमारियां हैं जो बार बार आ रही हैं कोविड के टाइम से, हर मजहब के लोगों को, पूरी आवाम को 200 रुपए में, 100 रुपए में अगर सिटी स्कैन कराने का मौका मिलेगा तो इनको ज्यादा बीमार पड़ने से पहले अपना चेकअप कराने का मौका मिलेगा और लोगों की काफी जानें बचेंगी। कि यहाँ पे माइनॉरिटीज, हम भी SRV ट्रस्ट भी माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे वॉलंटरली हम इनिशिएट लेके काम कर रहे हैं। तो वो बात रखा हूँ। और बहुत सारे माइनॉरिटीज के ऐसे लोग हैं जहाँ पे ड्रॉप आउट्स बहुत हो गया है और उनको रीगेन कैसा करना, उनको फिर वो उनको पढ़ाने के लिए और स्कीम्स के लिए बोल के मैं बात रखा। और एक बात, अहम बात ये रखा कि एक स्कीम चल रहा है जिसमें स्किल डेवलपमेंट बोल के वो बेंगलुरु में आउटसोर्स किया है उसको। तो मैं ये चाह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अलोकेट करें, बजट को डिस्ट्रिक्ट वाइज अलोकेट करें, क्योंकि यहाँ का ग्राउंड रियलिटी लोकल्स को ज्यादा पता चलता है और उसके हिसाब से उनकी जो काउंसलिंग अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है। और स्कीम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसके ताल्लुक से भी हमने बात रखा है कि पहले अवेयरनेस क्रिएट करें फिर काउंसलिंग करें। तो हम भी माइनॉरिटी को एक सजेशन दिए कि भाई आप मुस्लिम एरिया के अंदर और माइनॉरिटी एरिया के अंदर, मतलब जैन, बौद्ध, सिख जो भी है, पारसी, उनका सब सर्वे करो। सर्वे करके कितना स्कूल ड्रॉप है उनका, और उसके ऊपर एक केस स्टडी बनाना। केस स्टडी बना करके जो लोग 10th तक पढ़ते और बाद में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाता, स्कूल छोड़ डालते, छोटे मोटे काम कर लेते, तो वो लोगों को आप ऊपर उठाओ। टैलेंट करके सब ऊपर अच्छे लोग चले जा रहे और जो गरीब लोग हैं नीचे दब रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एजुकेशन के अंदर। तो उसके लिए जो फेल होता है, तो फेल स्टूडेंट के लिए स्कूल बनाने के बाद उसमें से तैयार करना। हम इंडिया बैतुल माल की तरफ से एक एप्लीकेशन उनको दिए हैं। उसका मकसद ये है कि हम तकरीबन 3 साल से UPS, IPS, KPS जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी कोचिंग हम चला रहे हैं 3 साल से, और बहुत मुश्किल से हम चला पा रहे हैं क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव ये होता है कोचिंग वो। तो हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि बेंगलुरु में जो हज हाउस में जो कोचिंग चल रही है उसी टाइप का यहाँ पे कल्याण कर्नाटक में अगर एक सेंटर आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा पूरे अतराफ के बच्चे, और काफ़ी बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं। तो हमारे 3 साल का तजुर्बा है कि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। हमको बहुत मुश्किल होली चलाने के लिए इंडिया बैतुल माल की तरफ से, तो हम चाह रहे थे कि उनको रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे भी एक सेंटर हज हाउस के वैसा खोला जाए। मैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोल के जो 1 साल पीछे घोषणा करा सिद्धराम गवर्नमेंट, तब उस टाइम से आज तक एक प्रॉपर कमिटी नहीं बनाए और वो फंड भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है कि वो लोग स्टेट कमिटी नहीं है या डिस्ट्रिक्ट कमिटी नहीं है। तो हम लोग आज हमारे कमीशन साहब को बजट में जो आप पेश कर रहे हैं, तो हमारा CDC जो भी है अंडर द चेयरमैनशिप KJ जॉर्ज साहब है उसका, तो उसको हम लोग 500 करोड़ आप बढ़ाओ। वो बढ़ाने के बाद इमीडिएटली द एग्जिस्टिंग होना, वो अस्तित्व में आना चाहिए। वो जब अस्तित्व में आए तो हमारा बहुत सारे हमारे क्रिश्चियंस के फंड्स है, तो वो सभी लोगों को हम लोग उस क्रिश्चियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू हम लोग उनको मदद कर सकते हैं। ये हम लोग प्रस्ताव रखा। तो मैंने भी एक मेमोरेंडम दिया है निसार अहमद सर को कि जो हमारे NSP और SSP स्कॉलरशिप हैं वो प्रॉपरली नहीं आ रहे, और उनका जो ऑनलाइन अपडेट होता है उस अपडेट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसको बहाल किया जाए। और जो सबसे मेन इशू है ये कि जो हमारा 2B रिजर्वेशन है उसको कंटिन्यू किया जाए। उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जो सर बताए,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोर्स बास कॉलेजेस में है, बास कॉलेजेस में नहीं है। जो कॉलेजेस में है वहाँ पर हिजाब का मसला है, तो मुस्लिम लड़कियाँ वो कोर्स नहीं कर सक रहे, तो हिजाब का बैन हटाना चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सबको भी ज़रूरत है सीखने की, सब वो हासिल करना चाहते हैं वो तालीम। तो हिजाब का मसला जो है वो मसले पे गौर करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सब कॉलेजेस में भी होना चाहिए।